जय सिया राम। सपिंडन की आवश्यकता, तीन गति, भीष्म द्वारा मृत्यु के बाद स्थिति का निरूपण। आप सुन रहे हैं संक्षिप्त स्कंद पुराण के अंतर्गत नागर खंड में श्राद्ध कल्प। आपको जो पुष्टि करनी है, आप स्कंद पुराण के अंतर्गत इन तथ्यों की पुष्टि कर सकते हैं। भरत यज्ञ कहते हैं पितृयज्ञ पितृपिंडों के साथ प्रेत की पिंड का मेलन करने से प्रेत को सपिंड पितरों के साथ बैठकर पिंड ग्रहण का अधिकारी बनाया जाता है। इस कारण जब तक सपिंडता नहीं होती है तब तक उसके प्रेत भाव की निवृत्ति भी नहीं होती। इसीलिए मुनियों ने सपिंडीकरण श्राद्ध को आवश्यक बताया है। जीव अन्यत्र जाकर जिस जिस योनि में जन्म लेता है वहीं रहकर अपने पूर्व वंशजों द्वारा दी हुई प्रत्येक वस्तु को वर्तमान शरीर के अनुकूल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। आनर्त ने पूछा, जिस मनुष्य के यहाँ कोई पुत्र नहीं है तो उसका सपिंडीकरण कैसे करना चाहिए? भरत यज्ञ ने कहा, जिसके यहाँ कोई औरस पुत्र नहीं है वो चारों पितरों में से चौथा कैसे हो सकता है? भरत यज्ञ ने कहा, जिसके यहाँ कोई औरस पुत्र नहीं है वो चारों पितरों में से चौथा कैसे हो सकता है? दूसरों द्वारा खींचतान में पड़कर इधर उधर ले जाया जाता है, इसीलिए प्रेत कहलाता है। पुत्र, भाई अथवा उसकी पत्नी को ही उसका सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए, अन्यथा वो किसी तरह पितरों में से मिलकर चतुर्थ स्थान प्राप्त नहीं करता। मनीषी पुरुष कर्मलोप की अपेक्षा क्षेत्रज आदि 11 प्रकार के पुत्रों को पुत्र का प्रतिनिधि बताते हैं, अतः उन्हीं के द्वारा क्रिया करानी चाहिए। हे राजेंद्र, यदि समय पर प्रेत की उत्तर क्रिया साविधि न हो सके तो प्रेतत्व विनाशक नारायण बलि का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे अपमृत्यु को प्राप्त हो जाए या आत्महत्या करने वाले मनुष्यों द्वारा किसी ब्राह्मण द्वारा नारायण बलि का अनुष्ठान कराना आवश्यक होता है, उसी प्रकार उसका भी करना चाहिए। आनर्त ने पूछा, हे महामते, मनुष्य यहाँ कैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं? किस कर्म से स्वर्ग या नरक में जाते हैं? अथवा महाभाग कैसे उसकी मुक्ति होती है? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भरत यज्ञ ने कहा, राजन, इस जगत में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, धर्मी, पापी तथा ज्ञानी। इन तीनों की पृथक पृथक 3 गतियां मानी जाती हैं। धर्म से स्वर्ग, पाप से नरक और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन पितामह भीष्म से इसी विषय को इस प्रकार पूछा था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यम लोक में कितने नरक बताए गए हैं? उन सब में जीव किस पाप से जाते हैं? तब भीष्म जी बोले, वत्स, यम लोक में प्रधानतः 21 नरक बताए गए हैं, जिनमें जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जाते हैं। वहाँ चित्र और विचित्र नाम के 2 लेखक हैं। चित्र सब प्राणियों के धर्म लिखते हैं और विचित्र यत्न पूर्वक सब पातकों का उल्लेख करते हैं। धर्म के 8 दूत हैं जो सदा अपने वश में आए हुए मनुष्यों को मृत्युलोक यमलोक में ले जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, कराल, विकराल, वक्रनाश, महोदर, सौम्य, शांत, नंद और सुवाक्य। इनमें पहले 4 दूत बड़े भयंकर बताए गए हैं। ये सब पापियों को यमलोक में ले जाते हैं
शेष 4 सौम्य रूप और सौम्य धारण करने वाले हैं। वे धर्मात्मा मनुष्य को विमान के द्वारा धर्मराज के नगर में ले जाते हैं। इन सब के असंख्य किंकर हैं। इनकी सहायता के लिए यम ने ज्वर से लेकर यक्ष मादक 108 रोग बनाए हैं। वे रोग पहले ही जाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। तत्पश्चात यमदूत सब लोगों से अलक्षित रहकर वहां आ जाते हैं। नाभि के मूल भाग में स्थित वायु रूपधारी सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को लेकर यमलोक मार्ग से जाते हैं। वहां पापी जीव को भूमि पर खड़ा करके पैदल चलाते हैं। यमलोक में जाने से 86,000 मार्ग हैं। उन सब में सबसे पहले बहती हुई वैतरणी नदी प्राप्त होती है, जिसके एक स्रोत में रक्त और तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र बहते रहते हैं। जो मनुष्य मृत्यु काल में ब्राह्मण को धेनु दान करते हैं, वे उसकी पूंछ पकड़कर उस नदी को पार हो जाते हैं। दूसरे लोगों को वो 100 योजन विस्तृत नदी हाथों से ही तैरकर पार करनी पड़ती है। वैतरणी का दूसरा स्रोत जलमय है। उस मार्ग से धर्मात्मा पुरुष ही यात्रा करते हैं। जो लोग मृत्यु काल में गोदान करते हैं, वे उसकी पूंछ पकड़कर वैतरणी पार होते हैं। दूसरे गोदान रहित पुरुष अपनी बाहों से ही तैरकर उसे पार करते हैं। वैतरणी पार होने पर पापी और धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। पापी पाप मार्ग से पैदल जाते हैं। धर्मात्मा धर्म मार्ग से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। वैतरणी के उस पार 5 योजन विस्तृत असीपत्र नामक वन है, जो पापियों को महान दुख देने वाला है। वहां एक एक वृक्ष की एक एक टहनी में लोहे के ही 100 पत्ते हैं, जो तलवार की तरह दोनों तरफ से तेज हैं। मनुष्यों के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जिन दुरात्माओं ने दूसरों का धन, पराई स्त्रियों का अपहरण किया है, उनको असीपत्र वन की यातना सहनी पड़ती है। 9 श्राद्धों में से उससे छुटकारा मिलता है। उसके आगे बहुत ऊंचा सुविख्यात कुटसालमली है, जो सब ओर से कांटों से भरा हुआ है। सदा निर्दयता पूर्वक बर्ताव करने वाले विश्वासघाती मनुष्य, जो दूसरों को धोखा देते हैं, उस वृक्ष की डाल में नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे आग जलाकर उन्हें दिन रात संताप दिया जाता है। एकादशा श्राद्ध करने पर उस कष्ट से छुटकारा होता है। वहां से आगे भयानक आकार वाला नरक है, जो तैल यंत्र के समान है, यानी कोल्हू के समान है। उसमें ब्रह्मत्यारे यानी शिक्षक गुरु अपने से बड़ों का, अपने को शिक्षा देने वाले लोगों को जो कष्ट देते हैं, अनान्य पाप कर्मी जीव उसमें पेरे जाते हैं। किसी से सेवा लेकर के उसका धन न दे अदा करना, कृतज्ञ न होना। इसके बाद बहुत से लोहे के तपे तपाए खंभे खड़े किए जाते हैं। पराई स्त्रियों में अनुरक्त होने वाले मनुष्यों को उन खंभों का आलिंगन कराना पड़ता है। तो मासिक श्राद्ध करने से उस जीव को कष्ट से छुटकारा मिलता है। उससे आगे लोहे के समान दाढ़ों वाले भयंकर कुत्ते खड़े रहते हैं, जो मांस भक्षी मनुष्यों को खाते हैं। त्रैपाक्षिक श्राद्ध करने पर उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलती है। तदंतर लोहे की चोंच वाले कौवे उपस्थित रहते हैं, जो उन मनुष्यों की आंखें नोच या फोड़ लेते हैं, जिन्होंने आसक्ति पूर्वक पराई स्त्रियों पर दृष्टिपात किया है। जो ये कुछ लोगों की आदत होती है, इसीलिए बोला गया है, जिसके साथ तुम्हारा सिर्फ विवाह हुआ है उसको छोड़ करके कुदृष्टि से
किसी भी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। जो आंखें फाड़ फाड़ के सब लोग 360 डिग्री तक दिन भर टाका करते हैं, तो कहते हैं नरक में लोहे के चोंच वाले कौवे आंखें निकाल लेते हैं। और तृतीय मासिक श्राद्ध के द्वारा उस कष्ट से मुक्ति मिलती है। तदंतर सालमली कूट और अन्य लोह कंटक हैं, चुगली करने वाले मनुष्य जो दूसरों को लड़ाते हैं, एक दूसरे से चुगली करके उनके बीच से लाया जाता है। दो लोहे के लगे हुए कांटे उनके बीच से निकाल के आत्मा निकाली जाती है। तो त्रैमासिक श्राद्ध द्वारा उस यातना से बचाव होता है। उसके बाद रौरव नाम से प्रसिद्ध महाभयंकर नरक है। उसमें बड़ी भारी पीड़ा होती है। ब्रह्म हत्या करने वाले पापियों को उसी नरक में डालने का आदेश दिया गया है। कृतघ्न पुरुष भी उसी में ऊपर पैर और नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। चतुर्मासिक श्राद्ध करने से दान से उस संकट से छुटकारा मिलता है। तदंतर कुंभीपाक नामक भयंकर आकार वाला नरक है। जो लोग अहंकार, दंभ, पाखंड में संलग्न रहते हैं, नर हत्या करते हैं या बलि देते हैं या जीव जंतुओं की हत्या करके मांसाहार आदि करते हैं, वे कुंभीपाक के खौलते हुए तेल में डाल दिए जाते हैं। उन खांड मासिक श्राद्ध के द्वारा उससे उनकी मुक्ति होती है। विश्वासघाती मानव रौद्र नरक में गिरते हैं। खांड मासिक श्राद्ध और दान के द्वारा उस संकट से छुटकारा मिलता है। दूसरा नरक सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ है। इस संसार में जो पाखंड फैलाते हैं वे नीच मनुष्य उसी में गिराए जाते हैं। सप्तम मासिक श्राद्ध में दिए हुए दान के द्वारा उस संकट से मुक्ति मिलती है। उससे भिन्न सनवर्तक नामक नरक बताया गया है, जो धर्म मार्ग को नष्ट करने वाले साधु पुरुषों की निंदक और दुरात्मा हैं। उनकी जीव को आग में तबाए हुए खड़ासों से उखाड़ लिया जाता है। जो लोग अपना काम बनाने के लिए दूसरों से झूठ बोलते हैं, उनके सब अंग वहां कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। अष्टम मासिक श्राद्ध दान के द्वारा उनको उस संकट से मुक्ति मिलती है। इसके बाद महातप्त अग्निकूप नामक एक भयंकर नरक है, जिसमें झूठी गवाही देने वाले मूढ़ मानव गिराए जाते हैं। वे अत्यंत दुखी होकर वहां की भयंकर यातना सहन करते हैं। तो नवम मासिक श्राद्ध के द्वारा उनको आह्लाद प्रदान होता है। उस नरक के आगे एक दूसरा भयानक नरक है, जो सब ओर से लोहे की कीलों से भरा हुआ है। वहां आग लगाने जो दूसरों की घर में आग लगा देते हैं, नुकसान कर देते हैं। स्त्री हत्या करने वाले पापात्मा यमदूतों की मार खाते हैं, दुख से आतुर होकर चारों ओर भागते हैं। दसम मासिक श्राद्ध के द्वारा उन्हें उस संकट से छुटकारा मिलता है। तत्पश्चात अंगार राशि के व्याप्त एक भयंकर नरक है। उसमें स्वामी से द्रोह करने वाले मनुष्य जो कहीं नौकरी आदि करते हैं, गद्दारी करते हैं या अपने मालिक का धन चुराते हैं, ऐसे लोगों को अंगार राशि व्याप्त नरक भोगना पड़ता है। उन्हें एकादश मासिक श्राद्ध दान के द्वारा उस संकट से बचाया जा सकता है। उसके बाद तपी हुई बालू से भरा हुआ एक भयंकर नरक है, जो मनुष्य स्वामी को आया हुआ देख करके सम्मानित अपने से बड़े बुजुर्गों का यथा योग्य सेवा न करके भाग खड़े होते हैं। वे वहां दुखी होकर यातना भोगते हैं। उनके पास द्वादश श्राद्ध पहुंचता है और उन्हें संकट से बचाता है। मरे हुए पुरुष के लिए उसके भाई बंधुओं के द्वारा वर्ष भीतर जो भी अन्न जल दिया जाता है,
उसे वे यमलोक मार्ग में भोगते हैं। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर वे धर्मराज के समीप जाते हैं और अपने शुभाशुभ कर्म का फल पाते हैं। इस प्रकार 15 नरकों का सेवन करके पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। अब वो अपने कर्मों के अनुसार मानव बनेगा, कीट बनेगा, जड़ बनेगा, जैसी योनि के अनुसार चित्र और विचित्र लेखा जोखा करते हैं, उसको पुनः जन्म लेने यहीं पे आना पड़ेगा। जो हेतुवादी कोरे तर्क का सहारा लेने वाले हैं, उनका जन्म विदेश में और भारतवर्ष से भिन्न में होता है। नित्य तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है। जो स्वामी से द्रोह करने वाले हैं, वो कुराज्य में जन्म पाते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध से उनकी तृप्ति होती है। जैसे कि कहा जाए कि इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, बहुत बुरे बुरे भी देश हैं, लेकिन हमारा भारतवर्ष स्वर्ग के समान सबसे उत्तम माना गया है। अगर मनुष्य योनि भी अगर अफ्रीका में मिल जाए तो जंगली जीवों की तरीके से आप रहेंगे। बहुत पैसा रुपया, बहुत कठिनाई से जब शिक्षा आदि प्राप्त करेंगे तब वहाँ सुख प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े तो इसीलिए जो मनुष्य देवता पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना भोजन करते हैं, उस पाप के कारण विदेश में जन्म होता है और ऐसे देश में होता है जहाँ पर उनको भिक्षा मांग करके पेट पालना पड़ता है। तो उनकी छाया तिथियों में श्राद्ध होने पर उनको तृप्ति मिलती है। जो लोग परस्पर अनुराग पूर्वक रहने वाले हैं, आपस में मिल के प्रेम पूर्वक रहते हैं और पति पत्नी में भेद करवा देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं, दूसरे के परिवार में कलेश फैला देते हैं, कला और फूट करते हैं, उनको दुष्टा स्त्री प्राप्त होती है, जो कि एक बात कहने पर क्रोध पूर्वक 10 बातें सुनाती है। ऐसे लोगों को कन्यादान के फल से सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य कन्यादान में विघ्न डालते हैं, किसी लड़की का विवाह बिगाड़ते हैं, विवाह में बाधा डालते हैं अथवा कन्या का क्रय विक्रय करते हैं, वे केवल कन्या को जन्म देते हैं, पुत्र को नहीं। उनकी वे कन्याएं पुचस्ली, विधवा, दुर्भाग्यवती भी होती हैं। उन्हें भी कन्यादान का फल प्राप्त होने से ही सुख मिलता है। जिन्होंने रत्नों और शास्त्रों की चोरी की है, वे निर्धन, गूंगे, लंगड़े और अंधे माने जाते हैं, यानी विकलांग होते हैं। जो सोने की, रत्नों की और धातुओं की चोरी किए हैं, शास्त्र दान के पुण्य से, यानी कथा, भागवत, पूजा पाठ, नित्य नाम जप आदि करने से उन्हें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मृत्युलोक में स्पष्ट दिखाई देता है कि यहीं पर स्वर्ग और नरक का भोग करने आपको पुनः आना पड़ता है। प्रेम से भगवान का नाम जप करते रहिए, यथाशक्ति यथा मिलतोपचार दूसरों की मदद करते रहिए। अपने पितरों, अपने पूर्वजों के नाम जब कहीं भी तीर्थ में जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, दान आदि निकाल देना, तर्पण आदि करवाएं और अंत और बाहरी करण से दोनों तरफ से शुद्ध रहिए। ये जो कैमरे की नज़र में है, जैसे आप जागृत हो जाते हैं, वैसे आपके कंधे पर बाईं तरफ विचित्र और दाहिनी तरफ चित्र हर समय बैठे रहते हैं। यह आपकी अच्छाई बुराई को देखा करते हैं, लिखा करते हैं हर समय आपकी एक एक। ये जैसे तुम कहते तो कौन जानता है, जैसे तुमसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। आपके कर्म आपसे पहले पहुंच जाते हैं, यही जीते जी समझ लीजिए। आप खूब पुण्यात्मा हैं, अच्छी मेहनत से बढ़िया सत्यवादी हैं, तो आपका नाम ही इतना हो जाए, कहीं जाने के पहले लोग जान जाएंगे, अरे भैया बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। यहीं से समझ जाओ, आपको उधारी मिल जाएगी, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आपको लोग सम्मान करेंगे। यहीं आप चोरी, मकारी, ठगी करते रहो तो आपका नाम इतना खराब हो जाएगा कि आपको कोई मदद ही नहीं करेगा। तो बंधुओं, श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। और दौहित्र का शब्द जो उसमें आया है, दौहित्र का मतलब है अपने भांजा, नातिन, पुत्री के ससुराल पक्ष में इन लोगों को भोजन कराना सबसे उत्तम माना जाता है।
तो ब्राह्मण आदि को न कराना हो तो अपने भांजे को, दामाद को, बेटी के पक्ष में बहन के परिवार वालों को, तो अपनी बिटिया, बहन, नाती, इन सबको भोजन कराएं और पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करते रहें।